योगी राज में कई शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर या गोली लगने से घायल हो चुके हैं। इसी क्रम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक कैदी पुलिस एनकाउंटर को लेकर इतना डरा हुआ था कि जेल जाने को तैयार ही नहीं हुआ। इलाज के लिए उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन वापस जाने की बारी आई तो कैदी ने खूब हंगामा किया। बोला कि सीएम योगी ने न जाने कौन सी बूटी पुलिस को सुंघा दी है जो वो पैर पर ही गोली मारती है। कैदी ने पुलिस के सामने शर्त रख दी कि पहले लिख कर दो, गोली नहीं मारोगे तभी साथ जाऊंगा। इस कैदी का नाम रिजवान है। वो कोतवाली पिहानी क्षेत्र के मोहल्ला लोहानी का रहने वाला है। आरोप है कि 2014 में उसने अपनी पत्नी नाजरा बेगम पर एसिड डाला था। इससे नाजरा गंभीर रूप से झुलस गई थी। पीड़ित महिला की शिकायत पर ही पुलिस ने रिजवान के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जमानत पर छूटने के बाद रिजवान फरार हो गया था। तब अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 5 महीने पहले ही पुलिस के डर से रिजवान ने अदालत में सरेंडर कर दिया था। आज तक से जुड़े प्रशांत पाठक की रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान को किडनी की बीमारी है, जिसके लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ के डॉक्टरों ने उसका नियमित डायलिसिस करने की एडवाइस दी थी। इसके चलते ही उसे डायलिसिस के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था, लेकिन उसने डायलिसिस कराने से मना कर दिया। तब डॉक्टरों ने उसे KGMU ही ले जाने की सलाह दी, लेकिन रिजवान पुलिस कर्मियों के साथ एम्बुलेंस में बैठने को राजी ही नहीं हुआ। उसने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस कर्मियों से गोली ना मारने की बात कहने लगा। हंगामा बढ़ा तो मौके पर थाना कोतवाली शहर के अन्य पुलिसकर्मी भी पहुंच गए। तब रिजवान ने कहा कि पुलिसकर्मी उसे लिख कर दें कि रास्ते में उसे गोली नहीं मारेंगे। मामले में CO सिटी हरदोई विनोद द्विवेदी ने आज तक को बताया था। उसे जेल से जिला चिकित्सालय में डायलिसिस के लिए लाया गया, जहां उसने डायलिसिस कराने से मना कर दिया था। उसे पुलिस ने समझाकर डायलिसिस कराने के बाद जेल भेज दिया है। आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे, इसलिए लिखत इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुलजिम ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। अब आगे ये बताएंगे सिपाही साहब। कहाँ से आए थे? जेल पता नहीं कहाँ से आए। तुम कहाँ से आए? हम तो जेल कारागार से आए हैं, हरदोई से।